हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस्ट। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। आईबीपीएस ए 2026-27 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत बड़ा चेंज इस बार देखने को मिला है और बहुत बड़ी नेगेटिविटी के साथ। बहुत बड़ा चेंज क्या है? एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया है। बिल्कुल बैंकिंग लेवल जो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ जिससे एग्रीकल्चर स्टूडेंट डरते थे, बिल्कुल वहीं पे लाके रख दिया एग्जामिनेशन को। मेंस में भी क्वांटिटीज नहीं, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश से अगर डर लगता है तो फिर ये इन्होंने एग्जामिनेशन को मुश्किल बना दिया है। बात स्वीकारनी पड़ेगी। और जितना जल्दी स्वीकारें और जितना जल्दी मेहनत करें उतना अच्छा होगा। ना कि बस ऐसे ही कि करते रहो, ये है वो है। एग्रीकल्चर के बेसिस पे सिलेक्शन होना है, इन बातों का मतलब बनेगा नहीं। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, हर साल प्रीलिम्स जब बेसिक या इजी भी होता था तब भी उसकी महत्व वो इम्पोर्टेंट होता था। तो अब तो जब वो मेंस में भी है तो फिर कितना इंपॉर्टेंट है अब आप समझ ही सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। वैकेंसी सबसे कम है 2011 के बाद से। कहाँ 3000 प्लस वैकेंसीज आती थी 2011 में, कहाँ ये 190 पे वैकेंसीज ले आए हैं। कहाँ 10-20 वैकेंसीज आती थी आईटी में, कहाँ उसमें 301 वैकेंसीज हैं। सो देयर इज अ वेरी बिग चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न प्लस वेरी नेगेटिव न्यूज फॉर द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स who all are aspiring for the banking examination, specifically for the IBPS AFO, क्योंकि ये सिला मिला है आपके इंतजार का। ओके। हम भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार ज़्यादा आ सकती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो दिया पर बाकियों ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब ये हो गया कि दुश्मन ने तो इस बार साथ दिया पर दोस्त ही दगा दे गए। तो वही सिचुएशन इस बार हुई है। अब जो भी है वो आपको स्वीकारना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ना तो इस चक्कर में रहिएगा कि वैकेंसीज इंक्रीज होंगी होंगी तो होंगी, बट आपको ये स्वीकार करना कि 190 के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना। कंपटीशन तो डिफिकल्ट है ही, क्योंकि हर साल इतने सारे बच्चे निकलते जा रहे हैं एग्रीकल्चर करके। प्राइवेट कॉलेजेस की भरमार है, हर साल खुल रहे हैं। तो इसलिए कंपटीशन को कम नहीं आंकना है। तो ये यहाँ सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है कि इस बार ये बड़ा चेंज आया है। आइए क्विकली इसको समझ लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये हमने आपको सारी बातें पहले से बताई थी। तो मैं अभी भी उस बात को दोहराता हूँ कि जिन बच्चों ने मेरे बातों को सुन के, उन पे भरोसा करके सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट किया था, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। इस बार उनके लिए ईज़ी हो गया है। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इस बार किन के लिए ईज़ी हो गया है? जो ना नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड बच्चे थे, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा जो बाकी स्ट्रीम के बच्चे हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चे, उनको एग्रीकल्चर थोड़ी कम आती है बट उनका एप्टीट्यूड अच्छा होता है। उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स लाएँगे, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स लाएँगे, क्वांट्स में भी, रीजनिंग में भी। और वहाँ पे आपका कम होगा तो फिर आपके चाहे फिर मेंस मतलब प्रोफेशनल में कितने मार्क्स हो, उससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये बात आपको थोड़ा-सा ध्यान रखनी है। आइए क्विकली देख लेते हैं, जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग है एप्लीकेशन की, वो 21 ऑफ जुलाई है। हालाँकि एक्सटेंड हो जाएगी, हर साल ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 29 को प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है, 1 नवंबर को मेंस का एग्ज़ामिनेशन है। उसके बाद इंटरव्यू दिसंबर में हो जाएँगे, जनवरी में रिज़ल्ट आ जाएगा। ये सिंपल सी प्रोसेस है। ओके। सैलरी बहुत अच्छी है डेफिनिटली, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब 85,000 प्लस सैलरी, 48,480 का ये बेसिक पे है। ऐज 20 से 30 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ओके। ये दोनों डेट आपकी लिखी हुई है, इन दोनों डेट के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए कौन एलिजिबल है? जिनके पास 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, डिग्री की है जिन्होंने एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटनरी में, डेयरी साइंस में, फिशरी साइंस में, पिस्सीकल्चर में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन बैंकिंग में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक, फूड टेक, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक, डेयरी टेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, सब जितने हो सकते हैं सब उन्होंने ऐड कर दी, वैकेंसीज कम कर दी हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एप्टीट्यूड जिसका अच्छा होगा वो आगे बढ़ेगा, ये सिंपल सी बात है। एक और चीज़ होती है कि आपने कंप्यूटर कहीं न कहीं पढ़ा होना चाहिए। ओके, चाहे हाई स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, कहीं भी डिप्लोमा है, डिग्री है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये होना चाहिए। सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 21 ऑफ जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब आपकी डिग्री 21 ऑफ जुलाई तक हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद हो रही है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, ये क्लियरली मेंशन है। अब आ जाते हैं बड़ा चेंज, एग्जामिनेशन पैटर्न। कहाँ प्रीलिम्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कहाँ मेंस होता था प्रोफेशनल नॉलेज बेस्ड। ये इन्होंने कर दिया जो हमारे टाइम पे एग्जामिनेशन पैटर्न था वैसा। बट हमारे टाइम पे सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होता था, मेंस नहीं होता था। फिर यही होता था, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज, और प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे सिलेक्शन करके इंटरव्यू हो जाता था, बात खत्म हो जाती थी। अब यहाँ पे यही रिपीट होगा मेंस में भी, जैसे आईबीपीएस पीओ होता है। तो इंग्लिश में आप देखोगे 25 क्वेश्चन से 25 मार्क्स के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांट्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, प्रोफेशनल नॉलेज को डबल वेटेज दे रखा है, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स। मतलब एग्रीकल्चर आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा। जो अभी तक हम कह रहे थे कि एग्रीकल्चर के लिए आपके पास बहुत टाइम है, अभी छोड़ दो, अब वो उससे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर, है ना। अभी बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। बट हालांकि जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से फोकस किया क्वांटिटीज इंग्लिश में, उनका तो अच्छा है। बट जिन्होंने क्वांटिटीज
इसने इंग्लिश छोड़ा था नोटिफिकेशन आने के बाद में, उनके लिए तो भैया मुश्किल है, उनकी तो लंका लग गई। आप एक तरीके से समझ लो इस बात को। और अगर अभी भी टाइम है, एक पैर पे खड़े होकर प्रिपेयर करो अगर इसको टारगेट करना तो। और मैं पहले तो मैं कहता ही नहीं है A4 टारगेट करने के लिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन टारगेट करना है तो पीओ निकालने की आपकी हैसियत होनी चाहिए। अगर उतनी नहीं हो पा रही है, फिर तो आप थोड़ा बहुत धोखा दे ही रहे हैं, और वो नहीं देना चाहिए, खुद को तो नहीं देना चाहिए एटलीस्ट, है ना? आप अपने आप को तो सच ही बोलोगे, किसी को भी झूठ बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है? सेक्शन टाइमिंग है 20-20 मिनट्स की। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, यही इसमें लिखा हुआ है, और उसके बेसिस पे फिर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, देन आ जाइए मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग कितना ज्यादा वेटेज, पजल्स ही पजल्स। क्वांट्स 30-30, प्रोफेशनल नॉलेज 50 और 100 मार्क्स की डबल वेटेज, और 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का, दो क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और 225 टोटल मार्किंग रहेगी। हालांकि दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इसके बेसिस पे होगा। 50 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स हैं, बट 50 क्वेश्चंस में अगर आप 100 मार्क्स ले भी आए, इधर ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबको आपको बराबर लेके चलना है। ओके, समझ गए होंगे आई होप। इंटरव्यू तो सेम है, कोई बड़ा चेंज नहीं है, 100 मार्क्स का हमेशा ही होता था, और 80:20 का रेशियो है। मेंस का जो वेटेज है वो 80% होगा, इंटरव्यू का 20 वेटेज है, तो इंटरव्यू तो सेम है। तो ये बड़ा चेंज है। वैकेंसीज आपने देख ही ली है कितनी कम है इस बार। अब ये जो कट ऑफ है इनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वैकेंसीज में इसमें मेंशन नहीं की है, मैं भूल गया वैकेंसीज मेंशन करना, पर मैं आपको बताता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 100 वैकेंसीज दे रखी हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अब ये दोनों ही ऐसे बैंक थे ना जिन्होंने जो अपने अलग अलग रिक्रूटमेंट कराते रहते थे, इस बार इन्होंने इसमें दे रखी है, बाकियों ने नहीं दी है। जो हर बार आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट करते थे उन्होंने कोई वैकेंसी कोट नहीं की है, जो आईबीपीएस के थ्रू करते ही नहीं थे उन्होंने वैकेंसीज दी है। ये मैंने 1000 लिख दिया, 100 है सॉरी, ये 190, तो ये 190 वैकेंसीज टोटल है। कुछ याद ही नहीं रखना, दो ही बैंक ने दे रखी है वैकेंसीज, क्या करें, है ना? इन कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आईबीपीएस पीओ को करिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और आई एग्जाम भी में हम डेली टारगेट देते हैं, तो अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, खुद को थोड़ा हिलाना है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हम अपना ये डेली टारगेट आपको देते हैं, हमारे कोर्स में भी डेली स्टिक आती है कि आज का टारगेट ये है, इतने इतने क्वेश्चन करने हैं। लाइव क्लास देखिए, क्वेश्चन करिए, और अपनी प्रिपरेशन अच्छी बनाइए। तो दोस्तों ये करना ही पड़ेगा, है ना? एग्रीकल्चर भी साथ लेके चलना है, और सभी कुछ आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे, बट मेहनत करिए क्योंकि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इधर-उधर की बातों में नहीं आना है, वो वाली बातों में तो बिल्कुल ही नहीं आना है जो होती हैं कि नहीं बस आप मेहनत करते रहिए। देखो सही मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं आपको सही बताऊँ तो आपको सही में सोचना भी पड़ेगा। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जो हम सोचते थे कि एएफओ बन जाएँगे और फिर हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा, उसके बाद हम नाबार्ड कर लेंगे, आईएएस कर लेंगे, ये फलाना-फलाना। तो अब ये ना एएफओ ही नहीं है, अभी मान लीजिए कि एएफओ नहीं है अब। अब आपको ऐसा कुछ करना है जो सब ना करते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, पहले भी क्या होता था ना, एएफओ तो सभी प्रिपेयर करते थे। और सबकी तो नौकरी तब भी नहीं लगती थी। अब भी आपको ये करना है दोस्तों, वो चीज़ चूज़ करिए जो बाकी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, आप देखिए कि 50 बच्चे किस चीज़ से डरते हैं। जिस चीज़ से डरते हैं ना, आप उसको करिए, भले ही आपको भी उससे डर लग रहा हो। बट आप अगर वो कर लेंगे ना, तो आप आगे बढ़ जाएँगे। जैसे मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एमबी हम क्या सोचते हैं बीएससी करने के बाद एमएससी कर लेंगे एग्रोनॉमी में, एमएससी कर लेंगे जेनेटिक्स में, एमएससी कर लेंगे एक्सटेंशन में, इकोनॉमिक्स में। कुछ नहीं होने वाला उससे भी। जो भी होने वाला है वो सभी का होगा क्योंकि सभी वही करने वाले हैं। अब आप सोचिए बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप एमबीए एनालिटिक्स कर लें तो क्या होगा? सोचो कितनी डाइवर्स डिग्री, एमबीए फाइनेंस कर लीजिए, कितनी डाइवर्स डिग्री हो जाएगी आपके पास। और वो वाक़ई में आपके साथ वाले नहीं कर रहे, आपके साथ वाले क्या, वो तो नॉर्मल एमबीए फाइनेंस करने में बहुत ही कम होता है, फाइनेंस का कॉम्पिटिशन हमने देखा कितना कम होता है। तो वो सोचिए, और अगर ऐसी गाइडेंस अच्छी नहीं लगती है, फिर तो जो आप कर रहे हो वो करते ही रहिए, है ना? मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें, बट खुद को धोखा नहीं देना है किसी भी कंडीशन में। ये थोड़ा-सा ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, पॉजिटिव होके पढ़िए। और जब देखो स्वामी विवेकानंद कहते थे ना, किसी भी एक राह को बनाने में 1000 बार सोचो, और जब एक बार वो राह बना लिए तो बस फिर उस पे चलो। तो इफ बट जितना करना है पहले करिए, फिर प्रिपरेशन करते टाइम नहीं। अब जब आपने सोच लिया कि नहीं एएफओ निकालना है, बस फिर तो डटे रहना है, डटे रहना है। एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार नहीं हुआ तो लास्ट बार, तीसरी बार के बाद फिर नहीं, फिर आप कहीं गड़बड़ है।
फिर आपको फिर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जीवन भी इतना कुछ नहीं है कि आप एक ही एग्ज़ामिनेशन के पीछे लगा दें। हो सकता है कहीं आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ इंतज़ार कर रही हो और ऐसा हुआ भी है दोस्तों लोगों के साथ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।